जिस बुलडोजर के एक्शन से योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में ख्याति पाई, जिस बुलडोजर ने बड़े बड़े माफियाओं के घरों को जमींदोज कर दिया, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वीटो लगाते हुए ऐसा ब्रेक मारा है कि अब दोबारा चल नहीं पाएगा। न किसी अपराधी के ऊपर और न सरकारी अब मनमानी भी चल पाएगी, क्योंकि पुलिस एफआईआर होते ही न सिर्फ प्रशासन बुलडोजर का एक्शन लेना शुरू कर देता था, बल्कि कई बार तो प्रधानमंत्री आवास तक तोड़ दिए गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ऐसा फैसला सुनाया है, ऐसा वीटो लगाया है, जिसके बाद बुलडोजर खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बुलडोजर एक्शन करना आसान बात नहीं होगी, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारी नाप दिए जाएंगे और घरों को दोबारा बनवाने की जितना भी खर्च लगेगा वो सरकारी खजाने से जाएगा। अफसरों को अपनी जेब से भरना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आखिर वो कौन सा आर्टिकल, वो कौन से अधिकार का इस्तेमाल किया जिसके चलते बुलडोजर पर परमानेंट ब्रेक लग गया। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती। किसी के घर को जो कि उसका सपना होता है, उसे सिर्फ इस आधार पर नहीं तो तोड़ा जा सकता कि वो किसी आपराधिक मामले के एक आरोपी का घर वहां है या उसके माँ बाप का बनवाया हुआ घर उस पर बुलडोजर चला दे। कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुनाया है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर यह अनुच्छेद 142 है क्या, जिसने सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत दे रखी है कि जिसने बुलडोजर को उठाकर पटक दिया है। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति देता है। आसान भाषा में समझें तो जिन मामलों में अब तक कोई कानून नहीं बना या नहीं बन पाया, उन मामलों में न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है अपने स्वविवेक से। सिर्फ बुलडोजर एक्शन को लेकर ही नहीं, इससे पहले तलाक के कुछ खास मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के आधार पर फैसला सुनाया है। इसके अलावा अगर कुछ फैसलों की बात करें तो 90 के दशक में जब तक कई ऐसे मामले आ चुके थे जिसमें संविधान के अनुच्छेद 142 से सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति चाहिए थी। हालांकि जब भी इस आधार पर फैसला सुनाया गया है तो कई बार आलोचनाओं का भी ध्यान रखा गया है और आलोचनाएं भी हुई, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि उस फैसले से किसी और को कोई नुकसान न हो। दरअसल अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को दो पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की विवेक और विशेष शक्ति प्रदान करता है। ऐसे मामलों में अदालत किसी विवाद को इस तरह से आगे बढ़ा सकता है कि जो तथ्यों के अनुरूप हों। हालांकि कई बार अनुच्छेद 142 की आलोचना भी हुई। तर्क दिया गया कि अदालत के पास व्यापक विवेकाधिकार हैं, लेकिन न्याय को लेकर मनमाने ढंग से उसका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने लेकिन ये साफ कहा है कि क्या राज्य सरकार न्यायिक कार्य कर सकती है। राज्य सरकार मुख्य कार्यों को करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। अगर राज्य इसे ध्वस्त करता है तो इसे अन्याय माना जाना चाहिए। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियां नहीं तोड़ी जा सकती। ऐसे में अब तो ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक बुलडोजर से आनन फानन में किसी के घर को तोड़ना तो बिल्कुल दूर की बात है, बल्कि नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी हो गया है। और उम्मीद है कि इसका आने वाले समय में असर भी दिखेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।